हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वन स्टेप सॉल्यूशन जो देता है आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक्सेल का वो नॉलेज जो आप लेना चाहते हैं। तो मैं विशाल तिवारी आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली। टैली में कंपनी को किस प्रकार बनाया जा सकता है, किस प्रकार टैली को बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की सभी स्टेप्स, कंपनी को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली के फर्स्ट इंटरफेस, कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में। कंपनी इंफॉर्मेशन में किस किस प्रकार की टैब होती है, उन टैब्स का क्या यूज होता है। आज इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही आप टैली को अपने सिस्टम या कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने आता है कंपनी इंफॉर्मेशन। कंपनी इंफॉर्मेशन में आपके सामने 6 टैब्स होते हैं। सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर एंड क्वाइट। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, सिलेक्ट कंपनी। यदि आपने टैली में ऑलरेडी कंपनी क्रिएट करके रखी हुई है या किसी भी कंपनी का डाटा आपके पास है जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आप उस कंपनी को सिलेक्ट कंपनी के थ्रू ओपन कर सकते हैं। सिलेक्ट कंपनी करने के लिए आपको टैब पर क्लिक करना होगा। कुछ इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस आएगा। आपको बैक स्पेस से पाथ वाले ऑप्शन पे चले जाना है। देन आपको यहाँ पर वो पाथ डालना है जहाँ पर कंपनी का डाटा रखा हुआ है। जैसे ही आप उस कंपनी के डाटा का पाथ यहाँ पर डालेंगे, देन इंटर प्रेस करने पर आपको यदि वहाँ पर कोई कंपनी होगी तो वो कंपनी यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनी में शो होने लग जाएगी और आप उस कंपनी को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है लॉगिन एज रिमोट यूजर। लॉगिन एज रिमोट यूजर में यदि आपका कंपनी का डेटा किसी अदर सर्वर में हो और आप उसे एज ए रिमोट यूजर लॉगिन करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन का यूज करके आप आपकी कंपनी के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके रिमोट का टेलीनेट आईडी का आईडी होना चाहिए, उसका पासवर्ड होना चाहिए। जैसे ही आप आपके आईडी पासवर्ड यहाँ पर डालते हैं, आप आपके सर्वर को, आपके टेली डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। थर्ड ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, जो कि आज के हमारे इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है, क्रिएट कंपनी। तो यहाँ पर हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली। टैली में कंपनी को क्रिएट कैसे करेंगे। क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आता है। फर्स्ट आपको आ रहा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है पाथ, जहां पर आप जिस कंपनी के डेटा को बना रहे हैं, जिस कंपनी को बना रहे हैं, उस कंपनी का डेटा किस फोल्डर में जाकर सेव होगा, इसे कहते हैं डायरेक्टरी। जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है सी टेली ERP9 और डेटा। तो जो मैं कंपनी अभी बनाने वाला हूँ वो मेरे लैपटॉप के सी ड्राइव के टेली ERP9 वाले फोल्डर में डेटा के अंदर बनेगा। अगर मैं चाहूँ कि इसे बाद में एक्सेस करना है तो मैं इस फोल्डर में जाकर सिलेक्ट कंपनी के थ्रू अपने इस कंपनी को एक्सेस कर सकता हूँ। सेकेंड ऑप्शन है हमारे सामने नेम। यहाँ पर हमें हमारी फर्म का नाम डालना होता है। जैसे मैं डाल रहा हूँ वन स्टेप सॉल्यूशन, तो ये मेरी फर्म का नाम है। नेम वन स्टेप सॉल्यूशन। मेलिंग नेम, मेलिंग नेम बाय डिफॉल्ट टेली जो आपने नेम डाला है वही कैच करता है। आप चाहें तो इसे चेंजेस कर सकते हैं। बेसिकली मेलिंग नेम और नेम दोनों सेम ही होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके सामने एड्रेस। एड्रेस आपको यहाँ पे आपकी कंपनी का एड्रेस डालना है। पर्टिकुलर ऑप्शन पर जाने के लिए आपको इंटर प्रेस करना होगा। सेकंड ऑप्शन है आपके सामने कंट्री। आपको कंट्री सिलेक्ट करना है। देन आपको सिलेक्ट करना है स्टेट और आपको अपने एड्रेस का पिन कोड डालना है। जैसे ही आप पिन कोड को फिल करते हैं, आपके सामने सेकंड आता है कॉन्टैक्ट डिटेल। प्राइमरी मेलिंग डिटेल फिल करने के बाद आपको फिल करना होती है कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आपको आपके कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे आपको फ़ोन नंबर, आपकी कंपनी का फ़ोन नंबर लिखना होगा, मोबाइल नंबर, आपकी फर्म में फैक्स हो तो फैक्स नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी,
एंड वेबसाइट। अगर आपकी फर्म की वेबसाइट हो तो आप यहाँ पर वेबसाइट डाल सकते हैं। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे देन आप आ जाएंगे बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। आपने फर्म को पाथ दे दिया, फर्म की प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स डाल दी, फर्म की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दी। देन अब आपको चूज करना होगा बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल का मतलब होता है आप जिस कंपनी को बना रहे हैं उसका फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च का चलता है, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं 1 अप्रैल 2025। जो हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है वो 1 अप्रैल 2025 से रहने वाला है। अगर आपकी कंपनी इससे पहले स्टार्ट हुई हो और आप उसे अब वर्किंग कर रहे हैं तो आप पहले का ईयर भी डाल सकते हैं और अपने टैली में अकाउंटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर डाल रहा हूँ 1/4/2025। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल करने का मतलब है आप आपके टैली के डाटा में पासवर्ड डाल रहे हैं। कोई भी बिना पासवर्ड के आपके टैली डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर आप सिक्योरिटी कंट्रोल लगा देते हैं। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कंट्रोल करने के लिए यस करना होगा। जैसे ही आप यस करते हैं यहाँ पर आपको उसका आईडी देना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर आईडी दे देता हूँ एडमिन। यहाँ पर इंटर प्रेस करने के बाद आपको डालना है पासवर्ड। मैं बना देता हूँ अभी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर मैंने पासवर्ड बनाया। रिपीट पासवर्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चूंकि मैंने यहाँ पर आईडी पासवर्ड बनाया हुआ है अपनी कंपनी के डेटा को सिक्योर करने के लिए, तो जब भी मैं सिलेक्ट कंपनी के थ्रू अपनी कंपनी को सिलेक्ट करूंगा देन वहां पर इंटर प्रेस करने के बाद मुझे इस आईडी पासवर्ड को डालना होगा, तभी मैं इस कंपनी के डेटा को एक्सेस कर पाऊंगा। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है बेस्ट करेंसी इंफॉर्मेशन। बेस्ट करेंसी इंफॉर्मेशन में आपको आपकी कंट्री की करेंसी की डिटेल डालनी होगी। जैसे बेस्ट करेंसी सिंबल हमने हमारी कंपनी को इंडिया में रजिस्टर किया है, तो हमारे इंडिया का करेंसी सिंबल है रुपीस, तो हमें यहाँ पर रुपीस का ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ये ऑप्शन ये सिंबल आप जैसे ही कंट्री सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से टैली ऑटो फेच कर लेता है। फॉर्मल नेम जैसे हमारे यहाँ रुपीस को INR बोलते हैं, तो यहाँ पे INR लिखना है। यदि यूएसए की कंपनी है तो आपको यहाँ पर USD लिखना है। तो जो भी आपको आपकी करेंसी का नाम होता है वो यहाँ पर लिखना है। आपको कभी कोई सिफिक्स सिंबल लगाना हो तो उसके लिए यहाँ पर यस कीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। 8 स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। आप अमाउंट लिख रहे हैं वहाँ पर रुपीस स्पेस 100 आए तो आप इसको यस कीजिए। आप चाहते हैं कि आप अमाउंट लिख रहे हैं रुपीस 100, कोई बीच में स्पेस ना आए तो इसे नो कर दीजिएगा। आप चाहते हैं कि आपके बुक्स में अमाउंट जो मिलियंस में दिखे, यदि हाँ तो इसे यस कीजिए, अदरवाइज इसे नो कर दीजिए। देन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, आपको डेसिमल के बाद कितने नंबर रखना है यह शो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2 होता है, तो डेसिमल के बाद जितने भी आपको नंबर रखना है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद आपके जो अमाउंट है वो किस वर्ड से रिप्रेजेंट हो, लाइक पैसा, तो यहाँ पर आपको वो लिखना है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है एक्सेप्ट का। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है। आप इस कंपनी को यूज कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग के लिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टैली में किस प्रकार जीएसटी को अप्लाई किया जाता है, किस प्रकार लेजर्स बनाए जाते हैं, किस प्रकार मास्टर बनाए जाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में आगे की जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।